सर्दियों की ठंडी रात थी। ऐसी ठंडी ठंडी रात में कालू कौवा और गोरी कौवी अपने बेटे चक्कू के साथ अपने टूटे हुए घर में बैठे हुए थे। मम्मा, बहुत ठंड लग रही है और मुझे भूख भी लग रही है। जल्दी से मुझे कुछ खाने को दो। सुना है कालू, जग्गू को भूख लग रही है और ठंड भी। जाओ जंगल से लकड़ियाँ लेकर आओ और मेरे जग्गू के लिए मीठा फल। गोरी, इतनी सर्दी में मैं कहाँ से लकड़ियाँ ढूंढ कर लाऊं? जंगल में ना तो इस समय मुझे लकड़ियाँ मिलेंगी और ना ही कोई फल। गोरी, जाओ चिड़िया से ही मेरे जग्गू के लिए दाना लेकर आओ। कालू, गई थी मैं चिड़िया के पास, आज चिड़िया को भी कोई दाना नहीं मिला। जग्गू बेटा, तू अभी सो जा, सुबह होते ही मैं तेरे लिए फल लेकर आऊंगा। कालू, निखट्टू कहीं के, अगर तुम ये पहले ही कर लेते तो आज हमें इतनी मुसीबत ना झेलना पड़ती। रानो चिड़िया ने अपनी बेटी गुड़िया को अपने पंखों में छुपाया हुआ था। मम्मा पापा, बहुत ज्यादा ठंड है, मेरे सर में भी बहुत दर्द हो रहा है। पापा, आप कुछ करें ना। जंगल में बर्फ गिरने के कारण जंगल के सभी पक्षियों की हालत बहुत खराब थी। किसी के पास खाने के लिए कुछ नहीं था तो किसी का घर टूटा हुआ था। रानो चिड़िया अपनी बेटी को लोरी सुनाते हुए सुला देती है। टुन्नू जी, ऐसा कब तक चलेगा? रानो, मैं क्या करूं? जंगल में ना दाना मिल रहा है और ना मेरे लिए कोई काम। अगर कोई काम मिलेगा तभी तो मैं गुड़िया के लिए गर्म कपड़े लाऊंगा। सुबह होते ही जंगल में काले बादल छा गए और जोरों की बारिश शुरू होने लगी। टुन्नू जी, पहले सर्दी कम थी जो अब बारिश भी शुरू हो गई। वो दोनों ऐसे बातें कर ही रहे थे कि छत से पानी टपकना शुरू हो जाता है। गुड़िया की आँख खुल जाती है। माँ, ये बारिश क्यों शुरू हो गई? पता नहीं गुड़िया, शायद हम गरीब पक्षियों को ऐसे ही मरना होगा। वो ऐसे बातें कर ही रहे थे कि छत टूटने लगती है। रानो, गुड़िया को लेकर जल्दी बाहर निकलो, ये छत गिरने वाली है। उन तीनों के बाहर आते ही उनका घर टूटकर नीचे गिर जाता है। ऐसे देखते ही देखते जंगल में सभी पक्षियों के घर या तो टूट गए थे या फिर नीचे गिर गए थे और बारिश थम गई थी। फिर वो सभी पक्षी एक जगह पर इकट्ठे होते हैं। पक्षियों, अब हम क्या करेंगे? अगर ऐसे ही सर्दी बढ़ती रही तो हम सब मर जाएंगे। हाँ टुन्नू, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हमारे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, हम जाएं भी तो कहाँ जाएंगे। पक्षियों, मेरे पास एक उपाय है। हाँ गोरी बहन, बताएं, क्या उपाय है आपके पास? चिड़िया, क्यों ना हम सब मेरी सहेली चील के पास चलें, पहाड़ों पर। वहाँ हमें रहने के लिए गुफा मिल जाएगी। चिड़िया, तुम्हें तो पता है कि कितनी ठंड पड़ रही है। अगर हम ऐसे ही खड़े रहे तो सर्दी से जम जाएंगे। मगर गोरी बहन, हम कैसे विश्वास करेंगे उन चीलों का? चिड़िया बहन, मुझे लगता है गोरी ठीक कह रही है, हमें चीलों का सहारा लेना होगा। हमारे पास अब कोई और रास्ता भी तो नहीं है। हाँ तोती बहन, तुम ठीक कह रही हो, मेरी गुड़िया को भी बहुत ठंड लग रही है। फिर सभी पक्षी अपने बच्चों को साथ लेकर पहाड़ों की ओर चल पड़ते हैं। गोरी, इतनी सर्दी में तुम यहाँ क्या कर रही हो? चील सहेली, नीचे जंगल में बहुत सर्दी पड़ रही है और बारिश के कारण हम सब के घर भी टूट गए हैं। हमारे पास रहने के लिए ना घर है और ना खाने के लिए कोई दाना। हम सब बहुत मुश्किल में हैं। तुम ही हमारी मदद कर सकती हो। चील मन ही मन में सोचने लगती है। अरे वाह, ये काली कवि तो सभी पक्षियों को साथ ले आई है। ये तो मेरे लिए अच्छा हो गया। इतनी सर्दी में कहाँ मुझे कोई भोजन मिलने वाला था, अब तो घर बैठे ही भोजन मिलेगा। पक्षियों के छोटे छोटे बच्चे, इनको तो देखकर अभी से मेरे मुंह में पानी आ रहा है। क्या हुआ चील सहेली, किन सोचों में पड़ गई हो? कुछ नहीं सहेली। हाँ हाँ गोरी, तुम तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, तुम यहाँ रह सकती हो। वैसे भी मुश्किल में दोस्त दोस्त के ही काम आता है। फिर वो सब पक्षी गुफा के अंदर चले जाते हैं। गुफा में आग जलने के कारण गुफा बहुत गर्म थी। सभी पक्षी बहुत खुश थे और उनके बच्चे भी। ऐसे ही 1-2 दिन गुजर गए। मिट्ठू जी देखिए, मेरा बेटा कहाँ चला गया? बाकी सब पक्षी भी उठ जाते हैं। हरियाली, क्या हुआ? क्यों इतना रो रही हो? मिट्ठू जी देखिए, मेरा बेटा, मेरा मुन्ना कहाँ चला गया? हरियाली, यही होगा। बाहर क्या होगा? रुको, मैं देख कर आता हूँ। मिठू तोता अपने बेटे को ढूंढने बाहर चला जाता है। हरियाली बहन चुप कर जाएं, कुछ नहीं होगा आपके बेटे को, यहीं बाहर क्या होगा खेलने। हाँ हरियाली बहन, मुन्ना बाहर ही होगा।
मिठू तोते को अपने बेटे के पंख पहाड़ों के पास पड़े हुए नजर आते हैं। मेरा मुन्ना मेरे मुन्ने को खा गई, वो जालिम चील मेरे मुन्ने को खा गई। मिठू तोता रोते हुए तुरंत वापस गुफा में जाता है। खा गई वो जालिम चील, खा गई मेरे मुन्ने को, वो जालिम चील ने मेरे मुन्ने को खा लिया। ये सुनते ही हरियाली तोती भी जोर जोर से रोने लगती है। गोरी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने उस चील पर विश्वास किया, देखो उसने हमें धोखा दिया है। चिड़िया, ये मोटी चोंच वाला झूठ बोल रहा है, मेरी सहेली ऐसी नहीं है। चलो पक्षियों, अब हम यहाँ और नहीं रहेंगे, अब हम सब यहाँ से चले जाएंगे। फिर वो सब पक्षी वहाँ से चले जाते हैं, मगर कालू कौवा और गोरी कौवी वहाँ से नहीं जाते। गोरी, तुम्हें नहीं लगता क्या कि हमें भी सब पक्षियों के साथ चले जाना चाहिए था? कालू, बड़ी फिक्र है तुम्हें उन पक्षियों की। जाओ, तुमने भी साथ जाना है तो जाओ, मगर मैं और मेरा जग्गू यहीं रहेंगे। बाहर इतनी ठंड पड़ रही है, इतनी ठंडी में वो कहाँ जाएंगे, वापस यहीं लौट कर ही आएंगे। वो सब पक्षी एक जगह पर बैठ जाते हैं। पक्षियों, हमारे पास अब एक ही रास्ता है, हमें किसान की पत्नी के पास जाना होगा। वो बहुत दयालु है, वो हमारे लिए कुछ न कुछ जरूर करेगी। फिर वो सब पक्षी किसान की बीवी के पास जाते हैं। क्या हुआ पक्षियों, तुम सब इतनी सर्दी में यहाँ क्या कर रहे हो? माँ जी, हम बहुत मुसीबत में हैं। इतनी सर्दी में हमारे घर टूट गए हैं। जंगल में ना कुछ खाने को है और ना सूखी लकड़ियाँ, और तो और मिठू के बेटे को भी चील ने खा लिया है। हम सब बहुत मुश्किल में हैं। अब आप ही हमारी मदद कर सकती हैं। चिड़िया, चुप कर जाओ। चिड़िया, मेरे पास एक उपाय है। हमारे खेतों में कद्दू की फसल तैयार है, उसमें जो बड़े बड़े खोखले कद्दू हैं, तुम उसमें जाकर अपने घर बनाकर रहो। एक तो तुम्हें वहाँ भोजन भी मिल जाएगा और रहने के लिए घर भी मिल जाएगा। तुम सब बारिश से भी बच जाओगे और सर्दी से भी। माँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर वो सब कद्दू के खेत में चले जाते हैं, और फिर वो सब बड़े बड़े कद्दू में अपने घोंसले बनाकर रहने लगते हैं। अगली सुबह कालू कौवा और गोरी कौवी जब सोकर उठते हैं तो उनके बेटे के पैर पड़े हुए थे। कालू, मेरा जग्गू, मेरे जग्गू को वो जालिम चील खा गई। गोरी, मैंने तो तुमसे कहा था कि हम भी चिड़िया के साथ चलते हैं। अगर तुमने मेरी बात मानी होती तो आज मेरा जग्गू मेरे साथ होता। फिर कालू कौवा और गोरी कौवी बहुत रोते हैं और अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होते हैं। दूर किसी जंगल में एक कबूतर रहता था, जिसकी दोस्ती बहुत सारे पक्षियों से थी। वो सब मिलजुल कर रहते थे। कबूतर की उड़ान बहुत ऊंची थी, इसलिए उसे अपने ऊपर बहुत घमंड था। एक दिन कबूतर उड़ता उड़ता चट्टानों के ऊपर चला जाता है। वहाँ सुनहरी चील रहती थी। ये जगह तो बहुत सुंदर है, यहाँ से पूरे जंगल को देखा जा सकता है। चील दी, आप यहाँ कब से रह रही हो? मैं तो यहाँ कई समय से रह रही हूँ। यहाँ से सब देखा जा सकता है कि कौन से पेड़ पर फल लगा है और भोजन कहाँ कहाँ है। यहाँ से सब दिखता है। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? मैं भी यहाँ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। हाँ, क्यों नहीं, मगर मेरी एक शर्त है, तुम्हें अपने दूसरे दोस्तों को छोड़ना होगा अगर तुम यहाँ रहना चाहते हो तो। कुछ सोचे बिना ही कबूतर चील की बात मान लेता है। बोल रही है, हम घर से बाहर न जाए, इसीलिए हमें झूठ मूठ की कहानी सुना रही है। को अपनी गलती का एहसास होता है। उस दिन के बाद से जग्गू कौवे ने जंगल के सभी पक्षियों को परेशान करना छोड़ दिया था और वो अपनी माँ की तरह एक अच्छा राजा बन गया था।